किचन में आग जल रही थी और अंदर से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। मगर सब यह आवाज़ सुनकर उस घर के हर सदस्य बहरा बना हुआ था। अभी कुछ ही महीने तो हुए थे रिया और अमित की शादी के, मगर कम दहेज के रिश्ते की नींव हिला रखी थी। सास ससुर ननद, यहाँ तक कि उसका अपना पति भी उसे दहेज के ताने मारता था। मगर रिया हट जाने की जहर घूंट की तरह पी जाती थी। ससुराल वालों के जुल्म अपनी हर चरम सीमा पर थे। वे कभी कभी तो रिया सोचती थी कि ऐसे जिंदगी से तो अच्छा है कि मौत को गले लगा लिया जाए, लेकिन उसने अपने माता पिता का ख्याल आता था कि उन पे क्या बीतेगी। बस यही चीज़ उसे यह गलत कदम उठाने से रोक लेती थी। इसी तरह एक एक कर सभी दिन बीतते जा रहे थे। उसके ससुराल वालों न जाने कहाँ से उससे तंग करने के लिए रोज़ कोई न कोई बहाना खोज ही लेते थे। कभी उसे खाने बनाने में कमी निकालते तो कभी उसे इतना काम करवाते कि वह ठीक से आराम भी नहीं कर पाती थी। न जाने कब उसका इस अत्याचार से मुक्ति मिलती और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलता। लेकिन अमित और उसके माता पिता शायद इस रोज रोज के खेल से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि यह सब एकदम से खत्म कर दिया जाए। यह सब खत्म करने के लिए उन्होंने रिया को ख़त्म करने का फैसला किया और अमित के साथ अब उसके माता पिता ने मिलकर यह प्लान बनाया कि हर रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाए। रिया हर रोज़ सारा काम निपटा कर किचन में पानी पीने के लिए जाती थी, तो उसके प्लान के अनुसार रोज़ की तरह रिया रात को किचन में ज़रूर जाएगी और उसके बाद जैसे ही वह बल्ब स्विच ऑन करेगी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए लेट चुके थे। रिया अभी भी अपने काम से छुट्टी थी। हालांकि उसने पति उसकी कभी कदर नहीं की, लेकिन वह पत्नी होने की फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती थी। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद रिया उसके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। अमित अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वो रिया के जाने से पहले ही सो जाता था, मगर आज तो उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद वह खुश था कि उसके रचित चक्रव्यूह में आज उसे रिया को हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। रिया किचन की तरफ बढ़ रही थी। किचन का दरवाज़ा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया गया, तुरंत ही आग से पूरा किचन घेर लिया। जैसा लग रहा था मानो जैसे कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक ही अपने शिकार पर आ जाता है। बस यूं ही कुछ देर में किचन में आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ। अमित और अमित के माता पिता सब कुछ सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। यह जानते थे भी उन्होंने ही ये सब प्लान बनाया था। अब 2 मिनट बीत गए तो वह लोग उठकर किचन की तरफ गए। तभी अचानक किचन तक पहुंचते ही कि वहां का दृश्य देखकर उनके होश ही उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा उनकी बहू सामने खड़ी थी। तभी एक आवाज़ आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती। यह आवाज़ सुनकर अमित की बहन शीतल की थी, जिसने रिया अपनी जान पर खेलकर आग से बचा कर लाई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था यह सब कैसे हुआ। कुदरत भी क्या चीज़ है। नहीं, अक्सर बड़े बुजुर्ग से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उसी गड्ढे में गिरता है, लेकिन यह गड्ढा खोदने वाला ही नहीं, उसे अपने ही उस गड्ढे में गिर चुके थे। यूँ थकी जब रिया अपनी सास का पैर दबाकर कमरे से बाहर निकली तो उससे चक्कर आ गया और वह कमरे के बाहरी ज़मीन पर गिर बैठ गई। इतने ही देर में शीतल किचन में पहुंची और वह सब हो गया। शायद यह रिया की नेकी का ही नतीजा था जो वह बच गई। ये तो शुक्रिया था जो रिया समय रहते किचन में पहुंच गई और शीतल, जो कि अमित की बहन थी, वो किचन में जली हुई हालत से बाहर ले आई। अमित और उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। जो बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की, उसी ने उसकी औलाद की ज़िंदगी बचाई। वो शर्मिंदा तो थे, लेकिन इसे महसूस करने में शायद उन्होंने काफ़ी देर कर चुकी थी। कुदरत का इंसाफ कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।